इंडिया में IITs बहुत सेलिब्रेटेड चीज़ है, मतलब लोग बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं IITians की और IITs की। और आप अगर उस एग्ज़ाम को टॉप करते हो, आप JEE मेन को टॉप करते हो, JEE एडवांस को टॉप करते हो, तो बहुत बड़ी न्यूज़ है। गाजियाबाद की रहने वाली कृति त्रिपाठी ने 28 अप्रैल को कोटा में खुदकुशी कर ली थी। आज 12 दिनों के बाद सुसाइड नोट की शक्ल में उसका बयान सामने आया है। एक लंबे खत में वो सब कुछ खोल कर रख देती है कि क्यों छात्र इन कोचिंग संस्थाओं में खुद को मार डालते हैं। मैं भारत सरकार और मानव संसाधन मंत्रालय से कहना चाहती हूँ कि अगर वो चाहते हैं कि कोई बच्चा ना मरे तो जितनी जल्दी हो सके इन कोचिंग संस्थानों को बंद करवा दे। ये कोचिंग छात्रों को खोखला कर देते हैं। पढ़ने का इतना दबाव होता है कि बच्चे बोझ तले दब जाते हैं। बहुत लोगों को विश्वास नहीं होगा कि मुझ जैसी लड़की भी सुसाइड कर सकती है, लेकिन मैं आप लोगों को समझा नहीं सकती कि मेरे दिमाग और दिल में कितनी नफरत भरी है। कृति का ये खत शायद सरकार और उन माँ बाप की आंखें खोल सके जो समय की दौड़ में खुद को आगे रखने के लिए अपने बच्चों को हार। Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be right. मुझे पता है 10th का एग्जाम खत्म होने के बाद आप लोगों में से बहुत से लोगों को रिजल्ट से ज़्यादा इस बात का फिक्र हो रहा होगा कि 10th के बाद कोटा जाके पढ़ाई करे या फिर कोई ऑनलाइन बैच लेकिन घर पे ही पढ़ाई करे। ये डाउट ऑब्वियस है अगर आपको फ्यूचर अपना बनाना है तो, क्योंकि यही वो टाइम होता है जब आप अपना फ्यूचर या तो बना सकते हो या फिर बर्बाद होते देख सकते हो। तो आइए जानते हैं क्यों हमारी सोसाइटी हमें बोलती है अगर IIT करना है तो 10th के बाद कोटा चल जाओ, वहाँ जाके IIT हो ही जाती है लगभग सभी बच्चों का। तो आइए इसके लिए जानते हैं कोटा के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोटा 1985 से पहले एक राजस्थान का छोटा सा शहर हुआ करता था जो कि चंबल रिवर के अलॉन्ग सिचुएटेड था। बट 1985 में VK बंसल जो कि एक खुद इंजीनियर हुआ करते थे उस टाइम के, वो अपना एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन करते बंसल क्लासेस के नाम से। एंड वहाँ पे वो 11th-12th के स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। लेकिन टर्निंग पॉइंट तब आता है जब उनका फर्स्ट स्टूडेंट ही IIT JEE क्रैक कर लेता है और यहीं से शुरुआत होता है कोटा में IIT इंस्टीट्यूट कोचिंग का। एंड इसके बाद कोटा में डिफरेंट लोग अपना डिफरेंट कोचिंग स्टार्ट करते हैं। एंड उसी के साथ साथ स्टार्ट करता है एलन अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट जो कि अभी से बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट बन चुका है। लेकिन इसी के साथ साथ और भी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन हुए हैं जो कि अभी भी बहुत पॉपुलर है, जैसे कि आकाश, रेजोरेंस, मेंटर। एंड अब तो PW जैसी बड़ी एडटेक कंपनी भी अपना ऑफलाइन बैचेस कोटा में लाई है। एंड इसी सब के साथ कोटा बन चुका है इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट IIT कोचिंग इंस्टीट्यूट हब। बट अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि कोटा जाने से आपका IIT निकल जाएगा तो आप बिल्कुल भी गलत हो, क्योंकि किसी ने कहा है कोटा इज नॉट ए मैजिकल प्लेस फॉर IIT और नीट एस्पिरेंट। अगर आसान भाषा में बोलूं तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट एंड योर डेडिकेशन IIT, क्योंकि कोटा में लगभग लाखों बच्चे हर साल आते हैं IIT एंड नीट की प्रिपरेशन करने। और मैं बता दूं IIT और नीट में हर साल लगभग 15 लाख से ऊपर बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं। एंड उसमें से सिलेक्शन मात्र 10,000 या फिर आप बोलो ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 का होता है IIT में, या फिर आप बोल सकते हैं NITs में तो 20,000 का भी सिलेक्शन हो जाता है मात्र। मतलब इसका चांस वह मात्र 1% है। लेकिन एक बात यह भी है कि कोटा माहौल देता है, जहाँ पे आप जाओगे अगर तो वहाँ पे आपके अगर सीनियर्स को देखोगे कि कैसे वो टॉप करते हैं तो उनको क्या क्या फैसिलिटीज मिलते हैं। आप ही के बगल में बैठा हुआ स्टूडेंट अगर आपसे ज़्यादा बेटर मार्क्स ला रहा तो आपको थोड़ा सा ये फील होता है कि मैं भी पढ़ाई करूँ एंड मैं भी उसके तरह मार्क्स लाऊं, ठीक है। तो एनर्जी तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वहाँ मिलती है एंड इसी एनर्जी से आप IIT क्रैक कर सकते अगर आप में उस लेवल का डेडिकेशन हो तब। सपोज आलोक एंड आयुष दो लड़के हैं जो कि अपना 10th कंप्लीट कर चुके हैं एंड 10th में आलोक के आते हैं 95%, आयुष के आते हैं 90%। अब आयुष बोल रहा है कि मैं जाऊंगा कोटा एंड कोटा में अच्छे से पढ़ाई करके IIT क्रैक करूंगा। बट आलोक बोल रहा है मेरे तो 95% है, मैं यहीं पे रह के पढ़ाई करूंगा और यहीं पे रह के पढ़ाई करके मैं IIT निकालूंगा। बाद में आयुष कोटा चला जाता है एंड आलोक घर पे रह के पढ़ाई करता है। लोग घर पे रह के पढ़ाई तो करता है, उसी के साथ साथ बहुत सारे घर के काम भी करता है, घर के दोस्तों के साथ भी खेलता है, स्कूल भी जाता है एंड सब कुछ करता है। बट आयुष वहाँ जाने के बाद ना तो वहाँ उसके कोई दोस्त है जिनके साथ वो खेल सकता है, ना ही उनके पेरेंट्स है जिनसे वो बात कर सकता है
ना ही उसके पास वहाँ कुछ काम है। एट द एंड ऑफ द डे उसे लगता है कि मुझे पढ़ना ही चाहिए, इसके अलावा मुझे यहाँ कोई काम नहीं, तो मैं पढ़ता हूँ, इसलिए वो दिन भर उसी के कारण पढ़ते रहता क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। बट अब जब फाइनली आयुष एंड आलोक दोनों का IIT का रिजल्ट आता है तो पता चलता है आयुष का सिलेक्शन हो गया बट आलोक का नहीं हुआ। ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ जाके उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं था करने को, तो वो सिर्फ पढ़ाई कर रहा था एंड इसी के कारण उसका IIT में सिलेक्शन हुआ। बट आलोक यहाँ रह के सब कुछ कर रहा था तो उसका मेन फोकस IIT से हट चुका। तो ये तो मैं एक एग्जाम्पल बस आपको बताया। पर आप अगर मुझे एक लाइन में पूछोगे कि क्या कोटा जाना 10th के बाद सही रहेगा या नहीं रहेगा, तो इसका आंसर क्वाइट डिफरेंट होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होगा क्योंकि कोटा से जितने भी बच्चे पास आउट हुए उनका मानना कोटा इतना कैपेबिलिटी रखता है कि अगर कोई बच्चा अच्छा पढ़ाई कर रहा है एंड कोई बच्चा अगर टॉपर है तो उसे और टॉप पे ले जाएगा। बट कोई बच्चा अगर एवरेज स्टूडेंट है तो उसका वो रिस्क नहीं लेगा कि वो IIT निकाल ही लेगा कोटा में आने के बाद, ऐसा कोटा के एक्स स्टूडेंट्स का कहना है। तो अभी मैं आपको पहले बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। देखो 10th के बाद 2 चीज़ है, अगर आप एक स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड से आते हो तब, एंड एक अगर आप वीक फैमिली बैकग्राउंड से आते हो तब। तो देखो अभी मैं आपको रहने के बारे में बताता हूँ कि कोटा में अगर आप 2 साल रहते हो तो टोटल हर एक चीज़ मिला के उसका कोचिंग का फी, खाना पीना, रहना, सब कुछ मिला के 2 साल का लगभग 6 लाख रुपीज़ लगता है कोटा में, ठीक है। एंड अगर आप 1 साल कर रहे हो तो लगभग आप बोल सकते हो 2.5 लाख रुपया लग जाएगा कोटा में, 2.5 लाख। तो अगर आप एक अच्छे स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड से आ रहे हो, आपके फैमिली 6-7 लाख रुपए तक खर्चा कर सकते हैं आप पे, तो आप ऑब्वियस सी बात है जाओ, ठीक है। आपके अगर 85% से भी ऊपर आते हैं तो आप जाओ, घर पे रह के आप अपना समय मत बर्बाद करो। वहाँ जाओगे तो आपको अगर माहौल मिल रहा, आपको अगर 80% भी अगर 10th में आए एंड वहाँ पे अगर आप जा रहे हो तो वहाँ पे वैसा कंपटीशन देख के आपको थोड़ा सा फील होगा कि मुझे पढ़ना चाहिए एंड आप पढ़ सकते हो, आप IIT क्रैक कर सकते हो। बट घर पे रहने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप कर सकते हो उतना बेटर। अगर आपके पास पैसा है तो आप बिल्कुल डेफिनेटली जाओ। दूसरा बात, अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड मिडिल क्लास है एंड उतना नहीं बट कर सकता है, ठीक है, नॉर्मल जा सकते हो आप एंड आपके परसेंटेज बहुत अच्छे आए। अगर परसेंटेज नहीं अच्छा है, आप नॉर्मल बैकग्राउंड से, तो मैं बोलूँगा नहीं जाने के लिए। लेकिन अगर आपके परसेंटेज अच्छे आए हैं, तो अगर 90% या 90% से ऊपर आए, 95% आए, तो मैं बोलूँगा आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ, अच्छे से पढ़ो तो पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपके परसेंटेज भी अच्छे आए और आप पढ़ने में भी तेज हो लेकिन आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, आप लोन लेके सोच रहे हो कि मैं कोटा जाऊँ, या फिर अगर कोई आप अपना ज़मीन गिरवी रख के आप जा रहे हो कोटा, या किसी से लोन मांग के या पैसे मांग के जा रहे हो कोटा, तो मैं बोलूँगा डेफिनेटली मत जाओ कोटा, ठीक है। तो मैं बोलूँगा अगर आप उतने पढ़ने वाले हो, अगर आपके 10th में 98-97% आए हैं तो आपको कोटा जाना जरूरी नहीं है। आपके लोन लेके या फिर बोल सकते हो कि ज़मीन गिरवी रख के, वैसा आपको जाने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप घर पे रह के पढ़ाई करो, घर पे बहुत सारे ऑप्शन है। क्योंकि मैंने देखे बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कि टॉपर भी रह चुके हैं, बट लोन लेके पैसा जाने के बाद वो जो प्रेशर बनता है, वो जो बच्चा डिप्रेशन में जाता है, उसके बाद जो पढ़ने वाला बच्चा भी रहता है वो भी नहीं पढ़ पाता, और इस सब का लास्ट जो फाइनली यही होता है कि बच्चा या तो सुसाइड कर लेता है, या फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाने के बाद वो बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, या फिर बच्चा वही ड्रग्स सिगरेट के चक्कर में पड़ के एंड बर्बाद हो जाता है। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, आप ये सोच रहे हो कि आपके बेस्ट टीचर रहेंगे एंड वो टीचर आपको पढ़ा देंगे बहुत अच्छे से, अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी हो तो पढ़ा के IIT निकलवा देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो घर पे खुद से ज़्यादा बेटर पढ़ सकते हो, क्योंकि वहाँ पे जो टीचर्स रहते हैं वो डिवाइडेड रहते हैं बैचेस बाय बैचेस। अगर आप बेस्ट बैच, स्टार बैच में जाते हो तभी आपको बेस्ट टीचर मिलेंगे, एंड अगर आप पढ़ने वाले हो, आपके परसेंटेज उतने अच्छे आए हैं, तभी आपको उस लाइक टीचर मिलेंगे, मतलब बेस्ट स्टार बैच के टीचर मिलेंगे। अगर आप एक पढ़ने में एवरेज स्टूडेंट हो एंड आपके अगर उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए एडमिशन टेस्ट में, तो आपको सबसे लो वाले में रखा जाएगा, एंड वहाँ वैसे ही टीचर रहेंगे, ना वो एडवांस लेवल को टच करेंगे, ना एडवांस लेवल का कुछ बताएंगे, वो आपको नॉर्मल पढ़ाएंगे जैसा कि आप घर पे भी पढ़ सकते हो। तो उतना पैसा लगा के अगर आप जा रहे हो एंड एवरेज वाले बैच में पढ़ रहे हो, तो आपको खुद लगेगा कि क्या मैं कर रहा हूँ, इतना पैसा मैं बर्बाद कर रहा हूँ और मुझे टीचर एवरेज पढ़ा रहे, ठीक है। और वो टीचर भी आएंगे और वैसे ही रहेंगे कि आएंगे और वापस से थोड़ा बहुत पढ़ा के और चले जाएंगे, नॉर्मल टीचर। बट अगर आप अच्छा अगर स्टूडेंट हो, अगर आपके बैच अच्छे हैं, तो आपको स्टार टीचर पढ़ाएंगे
स्टडी बहुत हार्ड होगा, बहुत हाई लेवल में होगा एंड स्टडी मटेरियल भी बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे। वैसे स्टडी मटेरियल सबको सेम ही मिलता है, वैसा कुछ नहीं रहता है, लेकिन वो रहता है कि स्टार बैच वाले को हार्ड मिलता है, थोड़ा सा ऊपर मिलता है, एडवांस लेवल का मिलता है, वो सब फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा रहते हैं। लेकिन अगर आप एवरेज बच्चे हो तो सेक्शन बाय सेक्शन डिवाइड रहता है कि आप ए सेक्शन में हो, बी सेक्शन में हो, तो वैसा आपको टीचर्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि कोटा में आपको बेस्ट ही टीचर मिल जाएंगे एंड आपको जो टीचर पढ़ाएंगे वो आपको निकलवा ही देंगे IIT, तो ऐसा नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो लोन लेके पैसा लेके मत जाओ। मैं ये आपको नहीं चाह रहा हूँ कि आप मत जाओ और ना पढ़ो, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जाके और वहां जाके अफसोस ना करो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप देखो तो जितना कोटा का माहौल बहुत ही ज्यादा अच्छा है उतना ही खराब भी है। अगर माहौल देता है कोटा उतना अच्छा तो माहौल खराब माहौल भी देता है। देखोगे कोटा में इजीली अल्कोहल, ड्रग्स, सिगरेट्स ये सब अवेलेबल हो जाते हैं एंड वहाँ जाने के बाद बच्चे के पास फ्रीडम रहता है एंड क्यूरियोसिटी रहता है कि ये सब भी ट्राई करना चाहिए, ये सब एक लाइफ का पार्ट है। एंड यहाँ जाके बच्चा बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर देता है कि वहाँ उसके दोस्तों से सिगरेट पिलाने लगते हैं एंड वो पीने भी लगता है। और सिगरेट, अल्कोहल ये सब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में बच्चे को डाल देता है कि एक तो मैं पैसा बर्बाद कर रहा हूँ, एक तो मैं 5-6 लाख रुपए देके कोटा में पढ़ने आया हूँ और मैं यहाँ पे ये सब कर रहा हूँ। तो बच्चा तो डिप्रेशन में जाता ही है, और अगर जो नहीं जाता वो उसी में घुल मिल जाता एंड कभी वापस वो पढ़ नहीं पाता, उसको इस सब का एडिक्शन लग जाता है एंड उसके बाद वो इसी सब में फंसा हुआ रह जाता है, पढ़ाई कभी कर ही नहीं पाता। अगर कोई टॉपर स्टूडेंट है तो वो वहाँ पढ़ लेता है, बट अगर कोई एवरेज या फिर 90% वाला स्टूडेंट बोलो तो वहाँ जाके वो या तो पढ़ लेगा या तो बिगड़ ही जाएगा। तो ये दूसरा दिक्कत मैं आपको बताया कि होता है कोटा में एंड ऑब्वियसली सबके साथ होता है। सब जाने के बाद ये सब देखते हैं, सब ट्राई भी करते हैं, बट जो सही होता है वो सही बच जाता है, बट जो आप बोल सकते हो थोड़ा भी ये सब पे पड़ा तो बर्बाद हो जाता है। तो ये भी दिक्कत है कोटा का। माहौल तो देता अच्छा ही है बट दिक्कत। तीसरा पॉइंट, कोटा का फायदा ये रहता है कि घर पे अगर आप रह के पढ़ाई कर रहे हो तो आपको घर को कुछ कितना भी आप अगर इग्नोर कर लो लेकिन कुछ ना कुछ काम आ ही जाता। अगर आपके घर में शादी हो तो आप कितना भी कुछ भी इग्नोर करो लेकिन शादी में अटेंड थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप IIT की तैयारी कर रहे हो कितना भी डेडिकेशन से। बट अगर आप कोटा में जाके पढ़ाई कर रहे हो तो आपको कोई मतलब नहीं घर से, आप बहुत कम आओगे, बहुत कम छुट्टी पे आओगे क्योंकि कोटा दूर रहेगा आपके घर से। तो ये थोड़ा सा है कि अगर आप नहीं आओगे तो वहाँ रह के कुछ ना कुछ पढ़ाई ही करोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ रहते हो तो जितने फेस्टिवल आएंगे, होली आएगा, दीपावली आएगा, सब में आप घर पे रहोगे तो थोड़ा बहुत इंजॉय कर ही लोगे एंड उससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद होगा। लेकिन कोटा में अगर आप रहोगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, आप डेडिकेशन से पढ़ोगे। जिस दिन दीपावली रहेगा उस दिन भी आप पढ़ोगे, जिस दिन होली रहेगा उस दिन भी आप पढ़ोगे। तो ये थोड़ा सा आपको फायदा देगा एंड यहाँ पे ये रहेगा कि इसके कारण आपका जो स्टडी लेवल है वो इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। और उससे आप ज़्यादा स्टडी भी कर सकते हो एंड अच्छा रहेगा कि घर पे अगर रह रहे हो तो उससे ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। लेकिन दिक्कत यहाँ भी आएगा कि घर पे रहने के बाद उतना डिप्रेशन में नहीं बचा जाता है और उतना प्रॉब्लम्स नहीं होते एज कम्पेयर टू अगर आप कोटा में रह रहे हो तो डिप्रेशन जो आता है। क्योंकि कोटा में रहने के बाद उतना पैसा अगर किसी पिला दे रहा है तो वो मतलब पढ़ने वाला बच्चा भी डर डर के इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो नहीं पढ़ पाता। उसको लगता है कि मेरे मम्मी पापा इतना पैसा दिए, अगर नहीं मैं IIT में निकल पाया तो क्या होगा। और ये जो दिक्कत है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कोटा में, क्योंकि अगर वो एक दिन अगर वो नहीं पढ़ पाता तो पूरे दिन फिर 3-4 दिन वो डिप्रेशन में ही जाता है कि मैंने कल नहीं पढ़ा, अब क्या होगा, इतना पैसा मेरे मम्मी पापा लगा रहे हैं, इतना पैसा दिक्कत से दिए हैं, अब मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। तो ये डिप्रेशन में जाने के बाद बहुत दिक्कत होता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे केस आपने सुने होंगे, कोटा में बच्चा सुसाइड कर लेता है रिजल्ट के बाद। ऐसे ही बच्चे जिसका अच्छा खासा रैंक भी आया, जिसका अंडर 100 रैंक आया, वो भी सुसाइड कर लेता है क्योंकि उसको रैंक 1 चाहिए था। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो कि इंडियन पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं। वो उनको बस रहता है कि कोटा भेजो, सब बोल रहे हैं सोसाइटी शर्मा जी का लड़का कोटा गया तो मेरा भी लड़का कोटा जाएगा, चाहे उनके पास पैसा हो, चाहे उनका बच्चा कोटा जाना चाहता हो या फिर नहीं, लेकिन उनको भेजना ही है। ये कोटा का सबसे बड़ा दिक्कत है। वैसे मैं आपको सब चीज़ डिटेल में बताया, मैं डायरेक्ट ये नहीं बोलूँगा कि आप कोटा जाओ ही या फिर डायरेक्ट ये नहीं बोलूँगा कि आप कोटा नहीं ही जाओ। क्योंकि कोटा अगर आप जाते हो एंड एवरेज भी रहते हो, अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, अगर आपके पास डेडिकेशन है, आपके पास पेशेंस है, तो आप अच्छा खासा रैंक ला सकते हो IIT में कोटा जाके, LN में पढ़ के या फिर और भी कोई इंस्टीट्यूट पे पढ़ के। लेकिन अगर
वो सब दिक्कत आपके साथ हो सकता है। आपको लगता है कि मैं भी वो सब एडिक्शन या फिर दोस्तों में फंसा रह जाऊंगा, नहीं पढ़ पाऊंगा, वैसे घर पे लेके भी मैं मम्मी पापा के साथ रह के पढ़ सकता हूँ। घर पे ये रहेगा कि मम्मी पापा का थोड़ा सा गाइडेंस रहेगा, तो आप कुछ गलत तो नहीं करोगे ना, जितना कम ही पढ़ोगे लेकिन पढ़ोगे, ये रहेगा। बट वहाँ जाने के बाद अगर नहीं मम्मी पापा रहेंगे तो आपको जो मन होगा वो करोगे, तो ये सब दिक्कत है। आप फाइनली ये सब सोच के, ये पूरा वीडियो देख के आप जज कर सकते हो कि आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मैं अपना ओपिनियन दे दिया हूँ आपको। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर लेना एंड ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब मारो। मैं मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक यार पढ़ाई करते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।